औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत पे सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, अभी इसी हफ्ते हमने पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मनाया। यौम आज़ादी के हवाले से मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत सी बातें करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से, अपनी कौम से, अपने नौजवानों से, अपने बुज़ुर्गों से। लेकिन ये एक लंबा सब्जेक्ट है, इसको हम आइंदा किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पाकिस्तान का जिस दिन यौम आज़ादी था 14 अगस्त, उस दिन अदाकारा शबनम की सालगिरह भी थी। अदाकारा शबनम 1946 में बांग्लादेश में पैदा हुई। उनका ताल्लुक शबनम, जिनका असल नाम झरना है, झरना होता है जैसे बहती नदी का पानी, पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो उसको हम झरना कहते हैं। बहता हुआ समुंदर, बहता हुआ दरिया, बहता हुआ ऐसा पहाड़ जहाँ से आपको पानी नीचे गिरता हुआ नजर आए, आबशार। शबनम का ताल्लुक ऐसे घराने से था जहाँ उन्हें बचपन में रक्स की तरबियत भी दी गई। गो के पाकिस्तानी फिल्मों में, जिनमें उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, रक्स के हवाले से हम उनकी किसी फिल्म को डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, अदाकारी के जो जौहर उन्होंने दिखाए उस पर हम बात करेंगे। हम अदाकारा शबनम को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। अदाकारा शबनम के शौहर रॉबिन गोश एक मौसीकार थे। उन्होंने न सिर्फ शबनम की लातादाद फिल्मों के लिए म्यूजिक तरतीब दिया, बल्कि कई ऐसी फिल्में भी उन्होंने की रॉबिन गोश ने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जिनमें शबनम नहीं थी। रॉबिन गोश के तरतीब दिए हुए गीत और गज़लें हमेशा यादगार रहेंगे। लेकिन हमारा मौजू आज उनकी अहलिया, रॉबिन गोश का इंतकाल हो चुका है, उनकी अहलिया से मुताल्लिक बातें करना है। बंगाल की जादूगरनी शबनम। शबनम एक ऐसी अदाकारा थी जिसे हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की वो दुल्हन कह सकते हैं। एक ऐसी दुल्हन जिसका शादी का लिबास, जिसे हम सुर्ख जोड़ा भी कहते हैं, कभी मैला नहीं होता। वो शादी पर जो जोड़ा पहनती है अपनी शादी पर, वो जोड़ा उसकी शनाख्त बन जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उस जोड़े की नुमाइश हर
शादी में, जहां भी वो जाए करे। सुर्ख जोड़े से मेरी मुराद उनका फन है। फन अदाकारी में मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहूँगा, मेरी बात से आप मुत्तफ़िक होते हैं या नहीं होते, ये तो आप पर, इसका इन्हसार आप पर है। लेकिन शबनम से ज़्यादा दाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जब तक जिंदा थी या जब तक शबनम पाकिस्तान में थी, शबनम से ज़्यादा खूबसूरत परफॉर्मेंस किसी और अदाकारा ने नहीं दी। वो एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं, थी और हैं। बांग्लादेश की जिस एक फिल्म में उन्होंने काम किया पाकिस्तान छोड़ जाने के बाद, उस फिल्म ने जितना बिजनेस किया, बांग्लादेश की तारीख में कोई दूसरी फिल्म उतना बिजनेस नहीं दे सकी। पाकिस्तान में शबनम ने मोहम्मद अली और नदीम के साथ बहुत काम किया, बेशुमार फिल्में की, लेकिन लोग उन्हें वहीद मुराद के साथ ज़्यादा पसंद करते थे। शबनम ने 1967 से 1987 तक पाकिस्तानी फिल्मों में, सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी ख़ास फिल्मों के मैं नाम लूँगा तो जिन लोगों ने वो फिल्में देखी हैं वो यकीनी तौर पर मुझसे मुत्फिक होंगे कि इन फिल्मों में उनकी अदाकारी अरूज पर थी, इतने अरूज पर थी कि हम सुबिया भाभी को, मरहुमा को मलका कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, और उनको बेशुमार खताबात और एजाज़ात मिले। सुबिया खानम बेशक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में खातून अव्वल का दर्जा रखती हैं और ये दर्जा उनके पास रहेगा। लेकिन शबनम की जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। शबनम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे हम मेल आर्टिस्टों, एक्टरों में सुल्तान राही की मिसाल देते हैं कि सुल्तान राही ने पंजाबी फिल्मों को कितना सहारा दिया, और सुल्तान राही की मौत तक उनका जब अरूज शुरू होता है और जब उनकी डेथ होती है, कई 100 फिल्मों में वो काम कर चुके थे और उन्होंने इंडस्ट्री को बताया, दुनिया को बताया कि वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा सतून है। यही एजाज़ हम अदाकारा शबनम को देते हैं उर्दू फिल्मों के हवाले से। शबनम जब तक इन रहीं पाकिस्तान की फिल्मों में, वो बहुत बड़ा सहारा थी, पिलर थी। सुल्तान राही जैसे थे उसी तरह शबनम भी फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पिलर थी। पाकिस्तान टूटा, 2 लख्त हुआ, लेकिन शबनम वापस नहीं गई, वो पाकिस्तान में ही रहीं। और एक सानिया जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, अब नहीं करना चाहिए, उसके बाद
शायद उनका दिल टूटा, वो वापस बांग्लादेश गई। अगर वो बांग्लादेश ना जाती वापस, तो वो मजीद अपने फन से पाकिस्तानी अवाम को माजूज कर सकती थी। शबनम की जो खास खास फिल्में हैं, उनमें आप नाम सुनिएगा और देखिएगा कि मैं शबनम की कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं, जैसे आईना। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अपने दौर में चलने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म आईना। ये आईना की कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को जाता होगा, जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आईना में शबनम की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकती। उनकी दूसरी फिल्मों में बंदिश, शराफत, पहचान, अनाड़ी, दिल लगी, पैसा, चकोरी, कसम उस वक्त की, अंधलीब, इस टाइप की बेशुमार फिल्में हैं। तो उन पर कई गाने फिल्माए गए और वो गाने आज भी जुबान ज़द आम हैं। मिसाल के तौर पे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, मुझे आई न जग से लाज, मुझे आई न जग से लाज, एक इसी का एक मिसरा है, और घुंघरू टूट गए, कैसी बीन बजाई, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। और रहमान के साथ उनकी एक फिल्म में गाना, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, ये भी आज सुनेंगे आप तो आपको, ये जितने गाने मैं बता रहा हूं आपको, ये आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल हैं। लोग शौक से सुनते हैं, लुत्फ उठाते हैं मौसीकी से, इन गानों की मौसीकी से, इन गानों की शायरी से। और जिन लोगों ने ये फिल्में देखी हुई हैं, उन्हें शबनम बहुत याद आती है। बांग्लादेश की फिल्म चंदा से अपने कैरियर का आगाज करने वाली शबनम बांग्लादेश की सहरा, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सहारा दिया था, हम उनकी सालगिरह पर अपने और अपने अदारे की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से शबनम जी को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू।